नमस्कार मित्रों, 17 अगस्त 2023 को ग्रहों में सूर्य राशि परिवर्तन करने वाले हैं और वो अपने मित्र चंद्रमा की राशि कर्क से निकलकर अपनी स्वराशि सिंह में प्रवेश करेंगे, जहां पर बुध के साथ वो युति करेंगे और मंगल भी एक दिन के लिए रहेंगे। इसके बाद मंगल 18 अगस्त को कन्या राशि में प्रवेश कर जाएंगे और शनि की सीधी दृष्टि रहेगी सूर्य पर और मेष राशि में स्थित बृहस्पति राहु की भी पंचम दृष्टि रहेगी सूर्य पर। मित्रों, 3 राशियां ऐसी हैं जिनको विशेष सावधानी बरतने की आवश्यकता रहेगी सूर्य के सिंह राशि में प्रवेश करने के बाद, जिसकी मैं जानकारी आपको इस वीडियो में दूंगा। तो कृपया वीडियो को अंत तक देखिएगा, हो सकता है 3 राशियों में से कोई एक राशि आपकी भी हो। मित्रों, सूर्य जब कर्क राशि से निकलकर सिंह राशि में प्रवेश करेंगे तो जो पहली राशि है जिसको विशेष सावधानी बरतनी है वो है कर्क राशि। कर्क राशि के लिए सूर्य धन भाव के स्वामी बनते हैं। अब दूसरे भाव में गोचर तो करेंगे, परंतु शनि आपके अष्टम भाव में कर्क राशि गोचर कर रहे हैं और कर्क राशि के ऊपर शनि की ढैया चल रही है। सूर्य और शनि आपस में शत्रु हैं, पिता और पुत्र हैं। हालांकि ये आदर्श शत्रु की श्रेणी में आते हैं, परंतु दूसरे भाव में सूर्य का बैठना वाणी दोष को पैदा करता है। हालांकि यहाँ बुध भी बैठे हुए हैं, परंतु शनि का दृष्टि संबंध रहेगा और दशम भाव में बैठे राहु की भी दृष्टि रहेगी सूर्य पर। तो आपके परिवार में कुछ कलह वगैरह की स्थिति उत्पन्न हो सकती है, वाणी दोष की आपको समस्या हो सकती है। हालांकि आपके पास धन आता रहेगा, धन की आपकी जो पिछले दिनों समस्या आ रही थी वो कुछ अब कम होती दिखेगी, राहत देखने को मिलेगी, परंतु आपको अपने वाणी का बहुत ख्याल रखना है। वाणी दोष की समस्या से यदि आप कोई कंसल्टेंसी वगैरह का काम करते हैं या जहां पर वाणी संबंधित काम करते हैं वहां पर आपको काफ़ी सतर्क होकर बोलने की आवश्यकता रहेगी, अन्यथा आप कहीं ना कहीं अपनी वाणी की वजह से अपनी नौकरी वगैरह गंवा सकते हैं और दूसरी नौकरी मिलने में भी आपको काफ़ी समस्या आएगी, क्योंकि अष्टम में बैठे शनि की नीच दृष्टि दशम भाव कर्म स्थान पर है और वहां राहु बृहस्पति भी बैठे हैं चांडाल दोष बना के। मित्रों, कर्क राशि वालों के लिए काफ़ी सतर्क रहने की आवश्यकता है सूर्य के गोचर के बाद। और यदि आप विवाहित हैं तो अपने ससुराल पक्ष से अपने संबंधों को अच्छा रखिएगा। साथ ही घर में कोई ऐसा मेहमान भी आ सकता है इस गोचर के दौरान जिससे आपका तनाव बढ़ सकता है, जिससे कहीं ना कहीं कुछ मानसिक तनाव आपका बढ़ेगा, खर्च भी आपका बढ़ेगा और परिवार में किसी का स्वास्थ्य प्रभावित हो सकता है, इसका आप ध्यान रखिएगा। साथ ही सूर्य की जो शनि के साथ दृष्टि संबंध बन रहा है, सूर्य का अष्टम भाव पे दृष्टिपात करना, ये आपको कहीं ना कहीं मानसिक समस्या तो देगा ही, आपके हेडेक दे सकता है, सरदर्द, आंखों में समस्या, माइग्रेन जैसी समस्या आपको हो सकती है। यदि पिछले दिनों ये समस्या थी तो अब बढ़ भी सकती है, इसका आप ध्यान रखिएगा। मित्रों, कर्क राशि वो पहली राशि है जिसको सूर्य के सिंह राशि में प्रवेश करने के बाद काफ़ी सतर्क हो जाना चाहिए अगले 1 माह तक, 17 सितंबर तक। मित्रों, दूसरी राशि की बात करते हैं, वो है कन्या राशि। कन्या राशि में वैसे भी सूर्य कोई कारक ग्रह नहीं होते, 12वें भाव के स्वामी बनते हैं, नाश भाव के, कोर्ट कचहरी मुकदमेबाजी का घर होता है 12वां भाव। सूर्य 12वें भाव में बैठेंगे और यहां पर आपके लिए वैसे भी कुछ समस्या इसलिए बनी हुई क्योंकि आपके लग्नेश जो बुध हैं वो भी द्वादश भाव में बैठे हैं और लग्नेश का द्वादश में बैठना वैसे भी समस्यादायी होता है। और बुध वैसे भी कालपुरुष की कुंडली में द्वादश भाव में नीच का फल देते हैं, क्योंकि वहां मीन राशि बनती है जिसमें बुध नीच के होते हैं। 6ठे भाव में बैठे शनि से सीधा दृष्टि संबंध बनेगा। अब द्वादश में सूर्य बैठेंगे तो कोर्ट कचहरी, वाद विवाद जैसी समस्याओं को जन्म देंगे। पिछले दिनों यदि आपका कोई कोर्ट कचहरी से जुड़ा कोई मामला चल रहा था उसमें ये सूर्य समस्या देने का कार्य करेंगे। साथ ही आपको नए वाद विवाद में पड़ने से खुद को बचाना चाहिए, किसी दूसरे के मामले में हस्तक्षेप न करें, अन्यथा आप किसी विवाद में पड़ सकते हैं जिससे आपको कोर्ट कचहरी या पुलिस थाने वगैरह का आपको चक्कर लगाना पड़ सकता है, जिससे आपका मान सम्मान भी प्रभावित होगा, आपका बेवजह का खर्च बढ़ सकता है। मामा और ननिहाल पक्ष से भी कुछ संबंध आपके प्रभावित होंगे। 6ठे भाव पर दृष्टि डालकर अपने पाचन का ख्याल रखेगा। आपको कुछ हेयर फॉल वगैरह की भी समस्या हो सकती है, द्वादश में सूर्य बैठे हुए हैं और आपको जो है कहीं ना कहीं कुछ स्किन डिजीज वगैरह की भी समस्या होगी, क्योंकि बुध बैठे हुए हैं वहाँ सूर्य के साथ। और आंखों में भी आपको कुछ समस्या देखने को मिलेगी, क्योंकि 12वां भाव हमारी आंखों का भी होता है। बेवजह के खर्चों से आपको बचने की आवश्यकता रहेगी, बजट अपना मेंटेन करके चलें, अन्यथा आपका खर्च बढ़ेगा, आपको कुछ कर्ज वगैरह भी लेना पड़ सकता है, क्योंकि 6ठे भाव में शनि बैठे हुए हैं। जो स्थान वृद्धि करो जीव का जो सिद्धांत लागू होता है उसमें आपको जो है खर्च बढ़ोतरी से कर्ज भी लेना पड़ सकता है आपको। मित्रों, दूसरी राशि है कन्या राशि, जिसको विशेष सतर्क हो जाना चाहिए 17 अगस्त से 17 सितंबर के बीच में सूर्य के सिंह राशि में गोचर के दौरान। मित्रों, तीसरी और अंतिम राशि है जिसको सतर्क रहना चाहिए सूर्य के गोचर के बाद, वो है मकर राशि।
मकर राशि के ऊपर वैसे भी 7.5 का अंतिम चरण चल रहा है। दूसरे भाव में शनि बैठे हुए हैं आपके, और अष्टम भाव में सूर्य का गोचरवश प्रवेश होगा। अष्टम भाव मारक स्थान होता है। हालांकि यहाँ पे सूर्य और चंद्रमा को अष्टम का दोष नहीं लगता, परंतु प्रभाव तो देंगे। बुध भी यहाँ बैठे हुए हैं, शनि की दृष्टि से संबंध रहेगा, और तीसरे भाव में बैठे राहु की भी दृष्टि रहेगी अष्टम भाव पर। तो यहाँ पर वो दुर्घटना के योग बनाएंगे सूर्य। माइग्रेन, सिरदर्द जैसी समस्याओं को जन्म देंगे। आँखों में भी कुछ आपको समस्या दे सकते हैं। साथ ही आपके बेवजह के खर्चे बढ़ाने का काम करेंगे। परिवार में कलह वगैरह कराने का काम करेंगे। विवाहित हैं तो ससुराल पक्ष से संबंधों को प्रभावित करेंगे। पैतृक संपत्ति का आप खासा ख्याल रखिएगा। यदि कोई मामला आपका पिछले दिनों चल रहा था तो ये सूर्य अष्टम भाव में बैठ के शनि से दृष्टि संबंध बना के पैतृक संपत्ति में विवाद को और ज़्यादा बढ़ाने का काम करेंगे, और जो मामला आपके पक्ष में आ भी रहा होगा उसमें भी ये समस्या पैदा कर देंगे, भाई बंधुओं से विवाद कराकर। वाणी दोष की भी समस्याएं देंगे, क्योंकि दूसरे भाव में ही वाणी के स्थान पर शनि वक्री अवस्था में बैठे हुए और सूर्य से सीधा दृष्टि संबंध उनका होगा। वाणी दोष भी प्रभावित होगा। आपका आचरण इस गोचर के दौरान काफ़ी अहंकार, जैसे आपके बोलने में कुछ समस्या ऐसी होगी जिससे आप बैठे बैठे विवाद को जन्म देंगे, जिससे आपका मान सम्मान प्रभावित होगा। आप विवाहित हैं तो विवाह तय होने में भी समस्या पैदा होगी, और अष्टम में सूर्य बैठे हुए हैं तो अपने वैवाहिक जीवन का भी ध्यान रखिएगा आप, क्योंकि अष्टम में सूर्य बैठेंगे तो विवाहित जीवन को भी प्रभावित करेंगे और दाम्पत्य जीवन में समस्या पैदा करेंगे, वैचारिक मतभेद पैदा करेंगे और पति पत्नी का स्वास्थ्य भी प्रभावित हो सकता है। मित्रों, तीसरी राशि है मकर राशि, जिसको विशेष सतर्क हो जाना चाहिए सूर्य के अष्टम भाव में गोचर के बाद जब वो सिंह राशि में प्रवेश करेंगे। तो उपाय की बात कर लेते हैं। आप तीनों राशि वालों को जैसा सूर्य का उपाय है, प्रातःकाल स्नान आदि के उपरांत स्टील या तांबे के लोटे में जल भरकर सूर्य को जल अर्पित कीजिए, और हर शनिवार को आप लोगों को संध्या काल में पीपल के वृक्ष के नीचे जाकर सरसों के तेल का दीपक जलाना चाहिए, जिससे आपको शनि और सूर्य दोनों के अशुभ प्रभाव में कमी देखने को मिलेगी। तो मित्रों, उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बगल में बेल आइकन का बटन उसको प्रेस कर लीजिएगा, और जो भी जातक कुंडली विश्लेषण कराना चाहते हैं तो मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन स्क्रीन दोनों पर उपलब्ध है। आप उस पर संपर्क करके अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। फीस जमा कराने के उपरांत घर बैठे मेरे द्वारा कुंडली विश्लेषण का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। हमारे यहाँ पेमेंट के लिए जीपे की भी सुविधा उपलब्ध है, तो आप उसका भी लाभ उठा सकते हैं। तो अब मैं अपने वाणी को यही विराम देता हूँ। जल्दी आपको किसी नए विषय के साथ नए वीडियो में मिलूंगा। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।